जी हां, गया बाराचट्टी का मामला बम के साथ एक नक्सली भी गिरफ्तार किया गया और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सलियों की गतिविधि का डर की आशंका भी लगातार कई इलाकों में बनी हुई थी चुनाव के दौरान। और देखिए कि चुनाव एक तरफ मतदान हो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर गया बाराचट्टी से। मतदान चल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नवादा की बात करें तो यहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। इक्का दुक्का छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आ रही हैं। युवा मतदाताओं से बात की हमारे सहयोगी शशि भूषण ने। विधानसभा में हम सुबह से जायजा ले रहे हैं तस्वीरों का, मतदान की तस्वीरों का। हम इस वक्त 232 नंबर बूथ पर हैं शहर के और यहां पर हम देख रहे हैं युवाओं की तादाद बड़ी है। जो युवा है वो खास तौर पे सुबह सुबह के वक्त आए हैं और वोट कास्ट करने के लिए जो छात्राएं हैं वो भी आई हैं। आप लोग सुबह निकल के आई हैं, कुछ दिमाग में खास बात होगी कि आज वोट देना है, तो क्या तय करके आए थे? ये कहते मेरे दिमाग में यही आया कि अपने मतलब विधानसभा के एक अच्छे माने मुख्यमंत्री को चुने जो हम लोग के लिए कुछ कर सके, जो हम लोग का लाइफ कुछ देख सके। इसके लिए हम लोग आए हैं वोट देने के लिए। अमूमन लोग आज छुट्टी का दिन मानते हैं, तो क्या छुट्टी का ही दिन है या आज निकल के वोट करना चाहिए? आज लोगों को निकल कर वोट करना चाहिए, ये कहना चाहूंगी। ये देखिए तमाम जो लोग निकल के आए हैं, खासतौर पे युवा तबके से जो लोग निकल के आए हैं वोट करने के लिए सुबह के वक्त, तो वो भी ये मानते हैं कि आज घर में बैठने का दिन नहीं है। तो जाहिर तौर पे नवादा कम से कम विधानसभा का जो शहरी क्षेत्र है वहां की तस्वीरें ये बताती हैं कि वोटरों में गजब का उत्साह है। और नवादा की ये तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं बांका में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। स्वप्निल हैं हमारे संवाददाता, उन्होंने जायजा लिया, चलिए देखते हैं। बांका की सभी 5 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। जैसा लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, प्रथम पहर है, महिलाएं घर से निकल के आई हैं। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और वोट का महत्व हर लोग अगर समझ जाएं तो इस महापर्व को सही मायनों में मनाया जा सकता है। देखिए लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस ढंग से जिन जिन लोगों ने अपने कार्ड्स कैरी करे हैं वो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि इस कार्ड के को तो दिखा करके वो प्रायर जो अधिकारी हैं उनसे पेपर लेके मतदान करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये इलाका। इस इलाके में 2 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां नक्सल थ्रेट रहता है, जिसके मद्देनजर वहां 3 बजे तक ही मतदान किया जाना है। कुल मिलाकर फिलहाल अगर बांका की तस्वीर की बात करूं तो पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सभी बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान लगाए गए हैं। आईजी खुद मॉनिटरिंग में लगे हैं और पुलिस मुख्यालय से मिनट टू मिनट अपडेट किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ स्वप्निल, ईटीवी न्यूज, बांका। तो बांका की ये रिपोर्ट। और मोनिका, जिस तरीके से एक चुनाव तो है ही, लोग वोट डाल ही रहे हैं, लेकिन ये हाईटेक चुनाव भी है। मतलब कैसे, आप देखिए कि वीडियो कैमराज यहां पर यूज हो रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल, 3 ड्रोन भी ऊपर से देखेंगे कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। और उसके साथ जो वेबकास्टिंग है वो भी 561 यानी कि 567 बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, यानी ये नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल रवि, और हो भी क्यों ना, इस चुनाव को लेकर जो महागठबंधन और एनडीए है दोनों सामने है, टक्कर जो है वो देने के लिए तीसरा मोर्चा है। काफी दिलचस्प मुकाबला हो गया है और यही वजह है कि इस बार के चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल जमुई में भी मतदान जारी है और यहां पर किस तरह का मतदान चल रहा है इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी कुंदन ने, देखते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र है और 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 1160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1160 मतदान केंद्रों में जिला प्रशासन ने 24 ऐसे बूथ को नामांकित किए हैं, जो चिन्हित किए हैं, जो मॉडल बूथ है, जहां पर सजाया गया है, कनात लगाया गया है, पंडाल लगाया गया है, चेयर की व्यवस्था कराई गई है और साथ में व्हील चेयर का व्यवस्था कराया गया है। मॉडल जो बूथ बनाया गया है वहां पर फर्स्ट एड की व्यवस्था है। तो जिला प्रशासन का कहना है कि जो बूथ है, जो मॉडल बूथ है, उसको खास वहां पर सुविधा दी जाएगी ताकि वहां पर कोई अगर मतलब जो मतदाता को काफी सहूलियत हो। पेयजल की व्यवस्था की गई है। इस तरह से एक जागरूक मतदाता हमारे साथ जो सुबह से ही आज दिखाई दे रहे हैं। और ये पहले मतदान फिर जलपान वगैरह वगैरह लगाकर ये जो कैप लगाए हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। हाँ बताइए, आप जो बूथ पर आए हैं, सबसे पहले आप आए हैं यहाँ पर, अब चुनाव सुबह से ही आकर खड़े हैं, क्या सोचकर टोपी लगाए हैं? मतदान हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता है कि पहले मतदान होनी चाहिए, उसके बाद जलपान होनी चाहिए और उसके बाद हमने इसका अनुकरण करके हमने इसका पालन किया है।
भली भांति। देखिए, तो कह सकते हैं कि जहां तक जिला प्रशासन का नजर है कि मतदान केंद्रों के लिए तैनात लाया जाए, विशेष व्यवस्था किया जाए, वहीं वोटर में भी उत्साह है कि वो पहले मतदान फिर जलपान की टोपी लगाकर इस तरह से जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। केसी कुंदन, ईटीवी न्यूज, जमुई। तो जमुई में मतदान चल रहा है, मतदाता वोट कास्ट कर रहे हैं और साथ ही अपील भी कर रहे हैं लोगों से, और ये अपील जरूर लगलाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मॉडल बूथ का हाल बुरा बताया जा रहा है। भागलपुर में आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसे देख कर आए, और यहां पर कुछ फैसिलिटीज दी जाती है ताकि जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन यहां भागलपुर में आदर्श बूथ संख्या 82 पर अब तक मतदान शुरू ही नहीं हो पाया है। आदमपुर के नवयुग विद्यालय को आदर्श बूथ बनाया गया रवि, लेकिन अब तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। ये काफी चौंकाने वाली बात है। जबकि हम बात कर रहे हैं हाईटेक चुनाव की, जबकि हम बात कर रहे हैं मॉडल बूथ्स की और वहां पर जो फैसिलिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, और ऐसे में देखिए एक बूथ से भी खबर है कि भाई वहां पर वोटिंग ही शुरू नहीं हो पाई है। मॉडल बूथ का बुरा हाल। भागलपुर से खबर, आदर्श मतदान केंद्र का क्या हाल है ये देखिए। बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर इस वक्त वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। इस तरह की दिक्कतें कई जगहों पर आ रही हैं, और जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बार फिर से सवाल पैदा करता है कि भाई जब जैसे जैसे समय बीत रहा है शाम को उतनी ही दिक्कत होगी पैकअप करने में, और लोग चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल सकें। कई लोग होंगे इस वक्त वहां पर पहुंचे होंगे, लेकिन अभी चूंकि वोटिंग ही शुरू नहीं हो पाई है, तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है उन लोगों के लिए जो यहां पर वोट डालने पहुंचे होंगे। इन सबके बीच मतदान करने आम के साथ खास लोग भी पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व को मना रहे हैं, और कुछ खास लोग जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें जिनमें गिरिराज सिंह अपने मत का प्रयोग करते नजर आए, और उन्होंने भी यही बात कही कि मतदान करना बेहद जरूरी है। एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है, पूरा फोकस है एनडीए का बिहार विधानसभा 2015 में, और ऐसे में आमों के अलावा खास भी जो हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करते नजर आए, और वो कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपना मत डाला है, और ये तस्वीरें उस वक्त की। बिल्कुल मोनिका, अब जिस तरीके से बयान देने में गिरिराज आगे रहते हैं, देखिए मतदान देने में भी वो पीछे नहीं है। काफी सुबह पहुंचे और वोट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। और बेगूसराय में मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये एक सुखद तस्वीर कह सकते हैं मोनिका, क्योंकि जब महिलाएं घरों से निकलती हैं और इस तरीके से सुबह देखिए लाइन में लगकर क्यू में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती हुई महिलाएं, तो ये एक अच्छी खबर है बिहार के लिए। कम से कम जो एक बड़ी आबादी है महिलाओं का, वो घरों से निकलकर इस तरीके से, इस उत्साह के साथ, इस एक्साइटमेंट के साथ अपना वोट डालने निकली हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर नतीजों पर जरूर पड़ेगा। और जितनी भी पार्टियां थी उनकी नजर इस महिला वोट बैंक पर बहुत थी। आप देखिए कि नीतीश कुमार की रैलियों में महिलाओं से वो अलग से अपील करते थे, अलग से वो उनसे गुजारिश करते थे कि हम आपके लिए और ज्यादा काम करना चाहते हैं, आप वोट जरूर करें। इसी तरीके से भाजपा के तमाम जो नेता थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर यह कहा कि महिला शक्ति बड़ी शक्ति है और बिहार को आगे ले जाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। और देखिए कि महिलाओं ने कम से कम उस मैसेज को जरूर कैच किया है, और बेगूसराय से ये हमें अच्छी तस्वीर मिल रही है कि महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, देखिए सुबह सुबह बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए यहां आई हैं और लाइन में लगी हुई है। तो चुनाव में भले ही प्रत्याशियों में महिलाओं की संख्या कम हो, लेकिन मतदाताओं में उनकी संख्या अच्छी खासी दिख रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर हमारे पास कहलगांव से आ रही है, जहां पर बूथ संख्या 191 का ईवीएम खराब है 1 घंटे से, और 1 घंटे से इस वजह से मतदान बाधित भी है। फिलहाल आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने से जो मतदाता यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें खासी दिक्कतें आ रही हैं। कहलगांव विधानसभा के अबडंडा गांव में ईवीएम खराब है, मतदाता परेशान है, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो ईवीएम है उसे दुरुस्त
दुरुस्त किया जाए ताकि ये अपने मत का प्रयोग कर सके। लेकिन तमाम जगहों की तरह फिलहाल यहां भी इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर ईवीएम खराब है, आदर्श बूथ का हाल कहीं बुरा है। और ऐसे में कहलगांव से एक और खबर सामने आई है जहां पर बूथ संख्या 191 है, जहां पर 1 घंटे से मतदान बाधित है। ईवीएम में खराबी आ गई है जिसे दुरुस्त करने का प्रयास अब किया जाएगा। मोनिका, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब जिस तरीके से अब तो 2 घंटे होने जा रहे हैं, अब 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और जिस तरीके की ये स्थिति बन रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, मतदाता सुबह से ही पहुंचे हैं, लगातार हम भी कवरेज दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि कहां किस तरीके से मतदान चल रहा है, लेकिन अभी भी खबरें छिटपुट आ रही हैं कि अब दिक्कतें आ रही हैं ईवीएम में और इतना समय निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को, जो अधिकारी हैं, उनको इस पर बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा। और ये बहुत जरूरी भी है रवि, क्योंकि जब लोग अपना सब कुछ काम छोड़कर जाते हैं वोट करने के लिए, वहां पर कतारबद्ध होकर वोटिंग करना चाहते हैं और अगर वहां पर चीजें खराब मिलती है, ईवीएम खराब मिलता है, तो लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 5 साल के बाद फिर मौका मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। इससे पहले 5 साल पहले मिला था। एक लंबा इंतजार होता है और सरकार नहीं बनती है जो पूरी दशा दिशा बदलती है राज्य की। और ऐसे में अगर इन लोगों को परेशानी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ध्यान देने की सख्त जरूरत है ताकि इन्हें दूर किया जाए और लोग तुरंत वोट करें, क्योंकि उन्हें और भी काम होते हैं। ये और बात है कि लोग जागरूक हैं और वो चाह रहे हैं कि वो पहले वोट करें, उसके बाद दूसरा काम करें। और सुबह सुबह आने के पीछे जो मकसद होता है, उन जो लोग आते हैं सुबह सुबह, अक्सर वही लोग आते हैं जो सुबह इसको निपटा के और अपना दिन भर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर ये स्थिति है तो वाकई चिंताजनक है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ईटीवी पर बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी छोटी खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। विथा स्ट्रीक्स इंस्टा क्रीम हेयर कलर सिर्फ 20 रुपए में। गाड़ी भी फंस गई। ये दीवारें इतनी नई कैसे? पता नहीं, छोटे बाबू ने ये राज सबसे छिपा दिया। इसका राज है इंडिगो प्राइमर, जो पेंट को हमेशा पकड़ के रखे ताकि दीवारों का निखार रहे बरकरार। है मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का। पेश है गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। खाना बनाना अजब बात है और खिलाना गजब बात। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। आपके पास होगा मैडम? और पानी ढोना, चाट डालो ना भैया। स्वाद वसूल ले, अरे मजे तू खुल के लूट ले, एक धुन में पूरा जश्न। नहीं यार, 5 मिनट पड़े 11 बनने में। तेरे भाई की शादी दोबारा थोड़ी होगी। वसूल ले, क्योंकि आपको चाहिए लाइफ में फुल वसूली, इसीलिए यूनिनॉर अब बन गया है टेलीनॉर, जो देगा आपको सबसे सस्ते कॉल्स, इंटरनेट और बेहतर सर्विसेज। टेलीनॉर, लाइफ फुल पैसा वसूल। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। खुशबू नहीं, जादू है बादशाह अगरबत्ती। पहले हमेशा एनर्जी कम लगती थी, कई एनर्जी टैबलेट ट्राई करी पर साइड इफेक्ट का डर रहता था। पर झंडू विगोरेक्स नेचुरल और सेफ दैनिक जोशवर्धक है। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मूसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब इनमें वही पहले वाला जोश है। मूवी हो या शॉपिंग, ये हमेशा तैयार रहते हैं। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। जो अपने मकान से करते हैं प्यार, वही लगाते हैं PMC प्रेस्टीज TMT बार। अमन, लंबू अंकल के साथ एक्टिंग करते डर नहीं लगता? लंबू अंकल से नहीं डरता क्योंकि मैं सब इसको खाता। एक्टिंग
अरे क्या बोल रहे हो? बिस्किट्स। अपना बिहार, शिक्षित बिहार, स्वस्थ बिहार, हमें चाहिए संपूर्ण विकसित बिहार। अपने बिहार वासियों से सादर अनुरोध है, वोट के दिन अपने घर से बाहर निकलें, अपने मत के अधिकार को समझे, अपना वोट जरूर डालें। CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump। अब 100 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं CRI पंप्स, अटूट विश्वास की धारा दुनिया भर में। इस नवरात्रि क्षेत्र के नंबर 1 चैनल पर दिखेंगी भोजपुरी सिनेमा की नंबर 1 फिल्में। 17 अक्टूबर मंगल फेरा। जब तक ले शरीर में सांस रहे तो हर साथ ना छोड़। बंधन बंधन 22 अक्टूबर बंधन। 24 अक्टूबर भाग जो गनी, सिर्फ बिग मैजिक गंगा पर। रेशम सी सेक्सी सजी सी मखमली नशा इश्क में डूब जा। रेशम सी दुनिया देखेगी जब सिल्क से सजी जिंदगी। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स मोनिका डटे हुए हैं। मतलब आप सुबह से 6 बजे से देख रहे हैं ईटीवी पर, और हमारे तमाम रिपोर्टर्स बिहार के उन जगहों पर 49 सीटों से लगातार आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, कैसे लोग मतदान के लिए बाहर आ रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है लोगों में, और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं बूथ्स पर। ये तमाम चीजें ये हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं। 10 जगह 10 रिपोर्टर जो कि वहां कवरेज हम तक पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच चलिए समस्तीपुर की बात करते हैं, जहां पर लगातार मतदान चल रहा है। और समस्तीपुर अपने आप में बहुत ही खास सीट, यहाँ पर कई सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर से कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। रेणु कुशवाहा उन्हीं में से एक नाम है रवि, और इन्हें टक्कर दे रहे हैं रेणु कुशवाहा को अख्तरुल शाहीन, जो कि आरजेडी से हैं। रेणु कुशवाहा यहाँ की कदावर नेता है, और इनमें भी सबसे खास ये है कि नीतीश सरकार में ये मंत्री रह चुकी है। नीतीश से मतभेद हुआ, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल, इसीलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब वो नीतीश के खिलाफ बीजेपी से के टिकट से मैदान में है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में लोग उन पर वही विश्वास जताते हैं, उसी तरीके से वोट करते हैं या नहीं। चलिए समस्तीपुर की हम बात कर रहे हैं। मतदान लगातार चल रहा है, सीधे रुख करते हैं अब समस्तीपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जानते हैं कैसा मतदान चल रहा है। प्रवीण, सबसे पहले ये बताइए, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। कैसा मतदान चल रहा है फिलहाल?
देखिए, जो 8 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े आए हैं हमारे पास, उसके मुताबिक 2.8 यानी 2.8% मतदान हुआ है। लेकिन जो वोटरों की तादाद है, जिन जिन बूथों पर हम लोगों ने देखा है, खास करके जो अर्बन एरियाज हैं जहां मतदाता अब तक उदासीन रहते थे, उन तमाम बूथों पे हम लोगों ने देखा है पूरे परिवार के लोग, जो युवा वोटर हैं उनको लेके आए हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने दिखाया था किस प्रकार एक विकलांग हैं निरंजन कुमार, जो सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं, वो अपने पत्नी के साथ आए हैं और उनमें इतनी बेचैनी थी कि किस प्रकार वो अपना वोट कास्ट करें। तो मतलब है जो तमाम मतदाता हैं क्यू में हैं, सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और खास करके जो युवा वोटर हैं, जो यहाँ पर तकरीबन 26 लाख के वोटर में से इस बार जो 18 से 20 साल के मतदाता हैं उसमें तकरीबन 1,80,000 के करीब है। तो साफ तौर पर युवा मतदाताओं को बिल्कुल युवाओं की काफी भागीदारी होगी और उन पर सबकी नजर भी है। प्रवीण, बिल्कुल आपके साथ जो लोग पीछे मौजूद, हम चाहेंगे कि थोड़ी बातचीत आप करें और बताएं कि आखिर किन मुद्दों को दिमाग में रख के वो लोग वोट कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त जब वो एक अहम फैसला लेने जा रहे हैं बिहार के बारे में, अपनी सरकार के बारे में। जी निश्चित, बिहार का भाग्य युवाओं के बिना वही लिखते हैं। और वो क्या युवा इस बार चाह रहे हैं, आप लोग जो युवाओं की टोली है, आप लोग आए हैं यहाँ पर, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? बिल्कुल, मैं सुभाष चंद्र वर्मा समस्तीपुर से हूँ और सबसे पहले जो है विकास की सर्वांगीण विकास, और यहाँ जो अभी बेरोजगारी है, यहाँ कल कारखाने आने चाहिए। यहाँ बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉफ्टवेयर की कंपनी आनी चाहिए और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज में जहाँ कॉलेज हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है, जिसके कारण लोग प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए गरीब लोग के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए शिक्षा पे हो, रोजगार पे हो और विकास हो, रोड हो और यातायात सुविधा हो। और जाहिर है युवाओं की ढेर सारी आकांक्षाएं हैं, बेरोजगारी से जूझते युवा शिक्षा चाहते हैं, उच्च शिक्षा चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आए हैं? जी मैं तो बस यही चाहता हूं कि एक ऐसा सीएम बने जो सशक्त हो और जिसका सोच जाति धर्म से ऊपर उठकर हो और सिर्फ विकास की बात हो। जैसे बिहार में उद्योग की कमी है, जैसे बिहार में शिक्षा बिल्कुल चौपट हो चुकी है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर सिर्फ आवे और जाति और धर्म को छोड़ करके बात करें, ऐसा मैं सीएम चाहता हूँ। साफ तौर पर हम लोगों ने देखा था कि जो बिहार इलेक्शन कैंपेन हुआ है और ये पहले चरण का मतदान है, जाति और धर्म दो ऐसे फैक्टर थे जो दोनों गठबंधनों ने। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से लोग अपने इश्यूज बता रहे हैं और खासकर सीएम को लेकर वो जरूर फिक्र में है कि एक बेहतर सीएम आए। अब देखना होगा कि उनकी नजर में, उनके दृष्टिकोण से कौन बेहतर सीएम है। प्रवीण शुक्रिया, आप नजर बना रखे, दोबारा लौटते रहेंगे आपके पास दिन भर। इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो रफ्तार है पोलिंग की वो काफी धीमी बताई जा रही है। अभी अगर देखा जाए, पिछले 1 घंटे की बात की जाए तो बहुत ही स्लो वोटिंग हो रही है और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। इस पर तुरंत देखना होगा चुनाव आयोग की कैसे इस रफ्तार को ठीक की जाए। अलग अलग जैसा कि हम खबरें बता रहे हैं, कई बूथ्स पे ईवीएम में कुछ गड़बड़ी और कई बूथ्स पे वोटिंग शुरू ही नहीं हो पाया। 7% बताया जा रहा है, 7% वोटिंग बताई जा रही है और सबसे कम जो वोटिंग हुई अभी तक 2.8% वो है समस्तीपुर का आंकड़ा। तो बेहद चौंकाने वाला मामला मोनिका, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बिहार में जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे थे, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं और वोट देने के लिए सुबह से ही वो लगे हुए हैं कतार में, लेकिन फिर भी अभी रफ्तार कम है। ये पहले घंटे का मतदान प्रतिशत है लगभग 7%। बिल्कुल रवि, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये अभी बढ़ेगा। हालांकि 1 घंटा 8 बजे तक का अगर है 7% वोटिंग है, कम है काफी, लेकिन जो उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम पहले अपने मत का प्रयोग करेंगे, सरकार जो विकास करे, जो शिक्षा यहाँ पर लेकर आए ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आज तक बिहार में नहीं आ पाई हैं, काम करने में लोगों को परेशानी होती है और यही वजह की पलायन बढ़ रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर अगर लोग वोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें इजाफा होगा। ये वोटिंग प्रतिशत दर्शकों को एक चीज और भी बता दें कि सुबह के समय अगर मतदान स्लो भी है तो 8 बजे से लेकर जो 12-1 बजे तक का मतदान होता है उसमें रफ्तार वोटिंग पकड़ती है, लेकिन जो लेटर ऑन यानी दोपहर के बाद की जो स्थिति होती है उसमें थोड़ा मतदान फिर स्लो होता है। ये अमूमन एक ट्रेंड देखा गया अभी तक के चुनाव में, लेकिन अब देखना होगा कि क्या 8 और 9 बजे के बाद से मतदान में रफ्तार आती है या नहीं। फिलहाल 6.6% पहले घंटे। तो लगातार हम ईटीवी पर आपको दिखा रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें और
जो सबसे बड़ी बात है अभी तक के जो अभी तक की खबरें निकल कर आई उसमें ये कि कम से कम लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। बिल्कुल रवि, लेकिन कुछ जगहों पर जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कहीं ईवीएम खराब है, कहीं आदर्श बूथ का हाल खराब है, इन चीजों का असर भी जो प्रतिशत है वोट का जो सामने आता है बिल्कुल। चलिए पड़ता जैसे है। जैसे दिन आगे बढ़ेगा ठीक हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। टीवी स्ट्रीक्स इंस्टा ग्रीन हेयर कलर सिर्फ 20 रुपए में। हेलो हेलो। जब से ये ब्रिटिश पेंट्स करवाया है ना, तब से इतनी मिस कॉल्स। ये मिस्ड कॉल्स नहीं, ये तो मिस के कॉल्स हैं। ब्रिटिश पेंट्स लगवाओगे तो दुनिया दीवानी होगी ही ना। ब्रिटिश पेंट्स, दीवारों से दिल तक। इस शहर के बड़े बड़े गुंडे डरते तेरे पापा से। तो फिर ये छोटे छोटे मच्छर क्यों नहीं डरते आपसे? बेटा, मच्छर सबसे ज्यादा डरते हैं गुड नाइट नीम एक्टिव प्लस से। गुड नाइट का पावरफुल नीम एक्टिव प्लस कॉइल। नीम एक्टिव प्लस अंदर तो मच्छर बाहर। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। भारत के राज्य और विदेशों के सफल किसानों की मनपसंद KS कंबाइन। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump। अब 100 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं CRI पंप्स, अटूट विश्वास की धारा दुनिया भर में। शक्ति हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बॉर्नवीटा में है प्रो हेल्थ विटामिन्स, जो दे आपके बच्चे को शक्ति, ताकि तैयारी चलती रहे। मोनेट पासपोर्ट, नो गैस परफ्यूम बॉडी स्प्रे, थोड़े की जरूरत है। इस दिवाली 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के लगभग 3,50,000 मनीग्राम एजेंट से पैसे पाइए और बिखेरिए अपने परिवार में खुशियों का उजाला। अब मनीग्राम से अपने घर को कीजिए थोड़ा और रोशन। हर ट्रांजैक्शन पर पाइए 50 रुपए का रिचार्ज 1800-3000-5454 पर मिस्ड कॉल देकर। साथ ही पाइए 10 ग्राम सोने का सिक्का और अपने घर के लिए सोलर पैनल जीतने का मौका भी। ऑफर 11 नवंबर 2015 तक मान्य। मनीग्राम मनी ट्रांसफर। IMS Ghaziabad, ranked amongst the top 10 private business schools with over 8,500 students and more than 20 programs running. One of the oldest colleges in northern India. Best campus placements year after year. 25 years of academic excellence. IMS Ghaziabad. एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। सुनते हो पूजा में? हाँ, नई साड़ी। वो तो चाहिए ही, पर हमें स्टार सीमेंट देशप्रिय पार्क दुर्गोत्सव में भी जाना है। विश्व की सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा देखने। आप सब भी आइए और देखिए विश्व की सबसे बड़ी दुर्गा। और starcement.co.in से 12 अक्टूबर सुबह 4 बजे से डाउनलोड कीजिए महालया। गोदरेज नूपुर कोकोनट क्रेम हेयर कलर, नारियल तेल और प्राकृतिक हेना के साथ अब नए इजी टू यूज क्रेम के रूप में। इसमें है 1/4 नरिशिंग ऑयल, जिससे बाल बने हेल्दी और ब्यूटीफुल। क्रेम हेयर कलर गोदरेज नूपुर से 4 शेड्स में। जोश जगाएगा, आज क्या नया कर जाएगा, हर लिमिट को पुश कर रोज एक नया अंदाज दिखाएगा। आगे आगे
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सोच की उड़ान से सपनों को सच कराएगा, आज को पीछे छोड़ जमाने को कल से मिलाएगा। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध